कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआई 3 का कब निकालने वाले हैं। उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो स्टूडेंट बोनट पे भी चढ़ गए, तो भी उनका कोई जवाब नहीं आया। तो इतने उतावले स्टूडेंट थे और शिक्षा मंत्री जी का कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो उनके गाड़ी के आगे लेट गए थे। ये इस तरह की पहली घटना नहीं है कि शिक्षा मंत्री जी को घेरा गया है। इससे पहले 24 मार्च को शिक्षा मंत्री का आवास उन्होंने घेरा, उनके गाड़ी के पास गए, उनसे पूछे कि आप बताइए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआई 3 का कब जारी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगले दिन हम जारी करने वाले हैं, नोटिफिकेशन भेजने वाले हैं। उसके बाद शिक्षा मंत्री का कोई जवाब नहीं आया। स्टूडेंट 4 महीने से गरनी बाग में बैठ करके इसी की मांग कर रहे हैं कि टीआई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब कब जारी करने वाले हैं। टीआई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट उन्होंने जारी नहीं किया और टीआई 4 का नोटिफिकेशन भेज दिया कि इसका परीक्षा होने वाला है, लेकिन स्टूडेंट को वो भी क्लियर नहीं है कि कब कराने वाले हैं, कैसे कराने वाले हैं। इससे पूरी तरह से स्टूडेंट कंफ्यूजन में है और ये उनके डू और डाई का सिचुएशन है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका एक एज लिमिट होता है कंप्लीशन एग्जामिनेशन देने का, वो समाप्त होने वाला होगा, तो उनके लिए डू और डाई का सिचुएशन है। उसके बाद से वो नहीं माने तो उसी मार्च में जाके के सीएम हाउस का उन्होंने घेराव किया। सीएम हाउस से बात करने की कोशिश की, जो मुख्यमंत्री उनसे मिलने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सीएम हाउस से कोई व्यक्ति निकला नहीं। उन्होंने पुलिस फोर्स भेज करके हमारे स्टूडेंट को, हमारे अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को उन्होंने पिटने का काम किया, डिटेन किया, हिरासत में लिया। गोवा तो स्टूडेंट वो भी नारे लगा रहे थे, या तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो या तो हमको फांसी दे दो। स्टूडेंट वहां तक पहुंच गए। आप सबको पता होगा कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि सबसे ज्यादा युवा बिहार में ही रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि जो युवा को एक काम देना चाहिए, अच्छी शिक्षा देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, ताकि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यहाँ पे तरक्की हो। लेकिन यहाँ पे जो युवा किसी भी राज्य की, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जब वो जॉब मांगने जाते हैं, जब अपना अधिकार मांगने जाते हैं, तो उनको लाठियों से, डंडों से मार के उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ी जाती है। इतना तक ही नहीं, जो शिक्षकों की भर्ती हो गई है, ट्रांसफर की बात करें या पोस्टिंग की बात करें, उन्होंने तारीख दिया था 18,000 जो अभ्यर्थी हैं, 18,000 अभ्यर्थी हैं, अभी भी अपना आवेदन किए हैं ट्रांसफर के लिए, पोस्टिंग के लिए। उनको जिला तो अलॉट हो गया, लेकिन अभी तक उनको स्कूल अलॉट नहीं हुआ। 18,000 जो शिक्षक है, पूरी तरह से कंफ्यूजन है। क्या शिक्षा को कंसंट्रेट करेंगे, क्या फोकस करेंगे? उनको तो दिमाग में नहीं चलता है कि मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं, मेरी पोस्टिंग होगी कि नहीं, उसी में लगे हुए हैं। उन्होंने डेट दिया था कि दिसंबर 2024 में ये सब चीजें क्लोज हो जाएगी, सबका ट्रांसफर हो जाएगा, सबका पोस्टिंग हो जाएगा। नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि 10 से 20 अप्रैल के बीच में आपका ट्रांसफर और पोस्टिंग हो जाएगा। नहीं हुआ। फिर दूसरी तारीख दिया उन्होंने, बोला कि 15 से 20 अप्रैल के बीच आपका ट्रांसफर और पोस्टिंग समाप्त हो जाएगा। वो भी तारीख उनको नहीं मिली। फिर उन्होंने आगे मई में 5 से 10 मई के बीच में उन्होंने कहा कि आपका पोस्टिंग और ट्रांसफर हो जाएगा, तो भी नहीं हुआ। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चलते जा रहा है और उनको नहीं मिल रहा, तो ट्रांसफर नहीं मिला, उनकी पोस्टिंग नहीं मिली, उनका वेतन रुका हुआ है। और शिक्षकों से बात कीजिए, समय से वेतन नहीं मिल रहा है। और आप सबको पता होगा कि शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जिसमें सबसे ज्यादा नौकरी है और सबसे ज्यादा बजट पास होता है 60,000 करोड़ रुपया को। शिक्षा इस तरह से बदहाल है इस बिहार में, और शिक्षा मंत्री को कान पे जू नहीं देख रहा है कि शिक्षा को किस तरह से सही करे। शिक्षकों को सही से वेतन नहीं मिला, ट्रांसफर नहीं हो रहा, पोस्टिंग नहीं हो रहा, शिक्षा मंत्री का घेराव हो रहा है, सीएम का घेराव हो रहा है, हमारे स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ होते जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। ये भी घटना एक और घटी थी, जब एक महिला, उनसे एक अभ्यर्थी महिला थी, उसने एक एप्लीकेशन उनके पास लेके गई, गाड़ी के पास, उनको धक्का दे दिया गया। कितनी निर्दयता से जहाँ पे कहा जाता है, नारा दिया जाता है बेटी पढ़ाओ
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। अब एक बेटी जब पढ़ लिख करके अभिव्यक्ति बनती है, अपने अधिकार को मांगने के लिए जाती है, उनको धक्के मार दिया जाता है। आज शिक्षा मंत्री की और शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन उनको किस तरह से शिक्षा हासिल किया जाए दिए हैं, उनको वो समय भी दिया है कि मंगलवार को जो जनता दरबार लगता है, आप लोगों को मंगलवार आई मिलने के लिए। जनता दरबार का क्या हाल है ये तो आपको पता ही है कि वहाँ क्या होता है। आश्वासन देने से क्या होता है? आश्वासन तो मैं भी आपको दे दूंगा, मंत्री बना दूंगा, तो क्या मैं बना दूंगा? आश्वासन देने से कुछ नहीं होता है सर, बात करना चाहिए ना। मैंने बात करने के लिए बोला है। वहां पर मंत्री का काम क्या था? मंत्री किसके लिए बना है? जनता के लिए या यहाँ पर सिर्फ हुकूमत करने के लिए, बॉसगिरी जताने के लिए? जनता के लिए के द्वारा चुना गया है ना, तो जनता से ही बात करना उसको। तो वहां पर मंत्री को बात करना चाहिए था। आप दरबार में बुला के बात करेंगे, बादशाह है आप, ये दरबार में बुला के लोगों से बात करेंगे? सम्राट चौधरी ने ये बात कहा है कि एसीएस से सम्राट चौधरी शिक्षा मंत्री नहीं है, बात शिक्षा मंत्री की होगी। अभ्यर्थी जब कल गए थे भाजपा कार्यालय उनसे मुलाकात करने, तो सम्राट चौधरी की तरफ से ये बयान आया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, आप पूरी बात नहीं सुनी। ठीक है, तो उन्होंने दिया है तो उसको देखते हैं कि क्या होता है, क्या करते हैं। आप रोड पे कब उतर रहे हैं? अभी जरूरत नहीं पड़ी है, जरूरत पड़ेगी, छात्र चाहेंगे तो जनस्वराज बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहेगा और उस आंदोलन के साथ देंगे। बहुत सारे परीक्षा का डेट लगातार बढ़ रहा है, एग्जाम ही नहीं होता क्या? ये सरकार की पुराना काम है। इससे पहले हमने आपको बताया कि इसी टीआरई के एग्जाम को पहले पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा डेट दिया, उसके बाद एग्जाम लिया, रिजल्ट भी कई बार में दिया है और अभी तक पूरा रिजल्ट नहीं दिया है। तो डिले करना तो इनका काम है। ठीक, ये लोग DDD पे बिलीव करते हैं, डिस्कस, डिले एंड डिलीट। स्टेट का परीक्षा बोला गया था कि हर 6 महीना में लिया जाएगा, लेकिन अगले साल होने वाला अभी तक नहीं। ये सरकार कोई भी काम अपने समय पे नहीं कर रही, ये बिल्कुल सही बात है। कोई ऐसी चीज है जो इन्होंने कही और उसको पूरा कर दिया हो तो बताइए। जिसका डेट दिया हो उस डेट पे कोई काम किया तो वो बताइए। शिक्षा का इस राज्य में सबसे बुरा हाल है। इतना बुरा हाल पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट का नहीं है जितना बुरा हाल और जितनी बुराई इस के राज्य में शिक्षा का हुआ है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ से सबसे ज्यादा बच्चे पलायन करके बाहर क्यों जा रहे हैं, ये सवाल तो सरकार से होना चाहिए ना कि यहाँ का बच्चा बाहर क्यों जाता है। आप खाली रोड बनाइएगा, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, बच्चों के लिए क्या किया, क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या किया गया? कुछ भी नहीं। सवाल है ईडी किस पर छापा करता है, वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, मतलब ये नहीं है। वो आपके पार्टी से जुड़ा हुआ है। मतलब इस बात से है कि उनके पास संपत्ति का स्रोत क्या है जिस वजह से ईडी को एक कार्रवाई करनी पड़ी। तो पहले मामला डिटेल आने दीजिए, फिर इस पर हम आपको जवाब। जनस्वराज इतनी महिला कर सकता है, सब गांजा और सिगरेट पीती है, ऐसा जदयू का कहना है। ये जदयू को कहने दीजिए, मैं रुकिए, जदयू को कहने दीजिए। जदयू का दूसरा कोई काम नहीं है, जदयू का केवल यही टारगेट, जदयू ही नहीं, जदयू, राजद और भाजपा का एकमात्र टारगेट जनसुराज है। चूंकि इस दोनों दलों को जनसुराज से ही खतरा है, इन दोनों गठबंधनों को जनसुराज से ही खतरा है, इसी से संकट है, इसलिए वो अनाप शनाप बातें करते हैं, अनर्गल प्रयास करते हैं। आप बोल रहे हैं खतरा है, वो बोल रहे हैं कि आपका खाता ही नहीं खुलेगा। अच्छा तो बोलने दीजिए ना। आजकल फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो 25 में चुनाव होने ही जा रहा है, आप भी देख लेंगे, वो लोग भी देखेंगे। हाँ, एक नया सर्वे आया है जिसमें महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत, ए माइक महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिखाया जा रहा है। वहीं एनडीए गठबंधन को महागठबंधन के पीछे दिखाया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि आपको एक सीट बताया जा रहा है। क्या देखिए, इस तरह के सर्वे पर माइक के लिए चलिए, इस तरह के सर्वे पर ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत किसी को नहीं है। बिहार की जनता को फैसला करना है और आदरणीय प्रशांत किशोर जी जिस तरह से बदलाव यात्रा कर रहे हैं और जिस प्रकार से समाज के सभी वर्गों का ऐतिहासिक भीड़ उनके बदलाव यात्रा में सम्मिलित हो रही है
उससे तस्वीरें साफ हो रही हैं। हमारे सभी मीडिया कर्मी रोज वीडियोस देख रहे हैं और जिस तरह से बदलाव की आंधी बह रही है बिहार में, इसका परिणाम चुनाव में होगा। ये सर्वे वाले लोगों को सर्वे करने फिर दीजिए। से आपको रोकना चाहूंगा, हाँ। मैं इसलिए इस विषय को किया हाँ। क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक सर्वे में जब प्रशांत किशोर को तकरीबन 24% लोग जब मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, तो उस समय आप लोग बड़े गर्व से कह रहे थे कि देख लीजिए जनता भी क्या चाह रही है। और अभी आप कह रहे हैं जिसमें एक सीट आपको प्राप्त होता दिख रहा है, तो कह रहे हैं कि ऐसे सर्वे को तवज्जो नहीं दिया जाए। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप ये बता दें कि किस प्रकार के सर्वे को हम लोग तवज्जो दें। आप प्रतीक्षा करें, अभी अप एंड डाउन का दौर चल ही रहा है। बिहार की राजनीति जिस दिशा की ओर मुड़ रही है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माह रू। इस धधकती आग में कैसे बचेगी आबरू, सवाल बिहारी जनता के लिए ये है। जनता ने लालू यादव के 15 वर्षों के शासन को देखा है। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो एक तरफ 15 वर्षों के आतंक राज, जंगल राज, भ्रष्ट राज और लूट राज को आपने देखा है। दूसरी तरफ 20 वर्षों से नीतीश कुमार की रहनुमाई में जिस तरह का लूट का तांडव हो रहा है, हर विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, इसको भी जनता करीब से पहचान रही है। आज तो नीतीश कुमार ही फेलियर हैं, जिनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति इस लायक नहीं है कि वो सरकार चला सके। उन्हें मौनी में ढक करके रखा जा रहा है। तो आप इस बात को जान रहे हैं। इसलिए जनता के नज़र में तीसरा विकल्प, सशक्त विकल्प, मजबूत विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर की नेतृत्व वाली जन स्वराज पार्टी हो चुकी है। घबराइए नहीं। टिकट पर चुनाव लड़ने वाली है नवादा से, इसलिए उनको पेरोल पर बहाल किया। अब जनता दल यू और माननीय नीतीश कुमार जी से यही उम्मीद ही है। जिस तरह से बिहार में आतंक राज फिर से शुरू है, जिस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार ने सरकार को चारों तरफ से अपने चंगुल में फंसा रखा है, उस नीतीश कुमार जी से राजवल्लभ यादव जैसे अपराधी को पेरोल पर छोड़ने के अतिरिक्त वो कर भी क्या सकते हैं। अगर ये खबर सही है तो जनसुराज इस खबर की निंदा करती है और हम अपेक्षा करते हैं कि वो पुनर्विचार करें। इस तरह के अपराधी को जेल से बाहर करना समाज के लिए घातक है। आप देख रहे हैं अपराध किस तेजी से बढ़ रहा है बिहार में। आपने देखा कुड़नी की बच्ची के साथ किस तरह से अन्याय हुआ। अस्पताल में उसको 8 घंटे तक प्रवेश तक नहीं दिया गया। वो जे.एस. ठाकुर जो उस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हैं, उन पर 2015 में ही फर्जी डिग्री पर सुपरिटेंडेंट बनने का आरोप लगा हुआ है, जिसकी विभागीय कार्रवाई हो रही है। बावजूद इसके उन्हें 2 बार एक्सटेंशन दिया गया है इसी मंगल पांडे और नीतीश कुमार की सरकार ने, और उनको आरोपित होते हुए भी उन पर जांच हो रही है, विभागीय कार्रवाई चल रही है, फिर भी एक्सटेंशन दिया गया। इतना ही नहीं, सामान सामग्रियों की खरीदारी के कमेटी के चेयरमैन भी हुआ है पीएमसीएच अस्पताल में। 9 से 16.40 करोड़ रुपया के खरीदारी के मामले में भारी घोटाला किया गया है, इसकी अलग जांच चल रही है। बावजूद इसके वो सुपरिटेंडेंट के पद पर बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार तो भ्रष्टाचारियों के बीच से घिरे हुए हैं। सारे अधिकारी जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आपको मालूम है उनके नवरत्न संजीव हंस की क्या स्थिति हुई, ईडी ने क्या कार्रवाई की। आपको मालूम है उनके नवरत्न में शामिल थे मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग, जिसके घर से 11 करोड़ 64 लाख रुपए बरामद किए गए। आप सब जान रहे हैं ये तमाम भ्रष्टाचारियों का तार उनके विभागीय मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास तक जुड़े हुए हैं। मैं भारत सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ईडी को कार्रवाई की खुली छूट दे बिहार में, ताकि भारतीय जनता पार्टी के और जदयू के जो मंत्रिमंडल में शामिल है, इनकी संपत्तियों की जांच हो सके, इनके विभागों के घोटालों की जांच हो सके। और माननीय उच्च न्यायालय से मैं अपील करना चाहता हूं कि अस्पताल में जो गड़बड़ियां हो रही है पूरे बिहार में, ये केवल 9 से 14 करोड़ 16 करोड़ मैंने पीएमसीएच के लिए कहा है, पूरे बिहार के अस्पताल में जो गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच करें।